हेलो डियर स्टूडेंट्स और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजन सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, और वो भी किसका इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.2 का। यानी 3.2 को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजों को जानना जरूरी है, उन चीजों को आज हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ। देखो, इसमें सबसे पहले क्या है ना कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन, कोई अगर पॉलीगन है तो उसके एक्सटीरियर एंगल के सम को हमको स्टडी करना है। जैसे कि इससे पहले हमने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि इंटीरियर एंगल को अगर सम करेंगे देन उसका क्या फॉर्मूला होगा, हर एक इंटीरियर एंगल क्या होगा किसी भी पॉलीगन का, अगर वो रेगुलर पॉलीगन हो देन। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल की बात करने वाले हैं। तो आप फटाफट से क्या करो कि हेडिंग लगा लो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन। चलो जल्दी से हेडिंग लगाओ। देखो, क्या है ना कि हमें एक्सटीरियर एंगल सबसे पहले समझना पड़ेगा कि होता क्या है, तभी तो हम उसके एंगल्स को सम कर पाएंगे या फिर एक्सटीरियर एंगल निकाल पाएंगे। तो चलो हम क्या करते हैं कि एक्सटीरियर एंगल को समझने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ले लिए, ठीक है, एग्जैक्टली ये हमारा ट्रायंगल हो गया। और इस ट्रायंगल में यहाँ पे ध्यान से देखना, एक्सटीरियर एंगल अभी बनाने वाले हैं, ठीक है। कोई भी एक साइड ले लो, इस साइड को हमने क्या किया, प्रोड्यूस किया। तो प्रोड्यूस किया तो बेटा इस तरीके से ये प्रोड्यूस होगा और प्रोड्यूस होकर के आगे बढ़ जाएगा। हम यहाँ पे एरो लगा लेंगे। तो प्रोड्यूस होने के वजह से उस प्रोड्यूस लाइन और ट्रायंगल में जो एंगल बनेगा इसी को हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। तो ये सपोज दैट ये एंगल 1 हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि अब यहां से इधर की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, बेटा इधर की तरफ जाएंगे, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। तो अब हम इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करेंगे तो इस तरीके से प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अब हमारा एक्सटीरियर एंगल ये बना, और इस एक्सटीरियर एंगल को सपोज दैट कि हमने 2 कह दिया, ठीक है। फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे तो इधर की तरफ जाएगा, यहाँ पे ध्यान दे लो। तो अब हम जब इसको आगे बढ़ाए तो ये इस तरीके से बढ़ा। देन हम यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल इस वाले को कंसीडर करेंगे और ये एक्सटीरियर एंगल हमारा 3 हो गया। बात को यहाँ पे समझो, कभी भी आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में जाना है। सपोज दैट कि तुमने क्या किया कि यहाँ पे तो इधर तुम चले गए, ठीक है, और इधर से तुम इधर चले गए, और तुम बोल रहे हो कि ये एक्सटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है। ऐसा नहीं होता। आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज। आपने इधर से इधर गए, देन आप क्या करना पड़ेगा, मुड़ करके फिर इधर से इधर ही जाना पड़ेगा, फिर मुड़ कर करके इधर से इधर आना पड़ेगा। ये आपका एक्सटीरियर एंगल बनेगा। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे तुम ये कह सकते हो कि 1 2 3 तो एक्सटीरियर एंगल हो गया। अच्छा, इंटीरियर की बात की जाए, अंदर वाले की बात, तो ये एंगल 4 हुआ। ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है। यानी जितने एक्सटीरियर एंगल होंगे उतने ही हमारे इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो अगर मैं बात करूं एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 के, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, तो ये इंटीरियर एंगल होगा। बोलो क्लियर हो रहा है। ये अंदर वाला एंगल होगा जो तुम पहले से ऑलरेडी जान रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं 1 2 3 4, यानी कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ठीक है, ये तीनों एंगल हमारे कैसे हो जाएंगे, तो एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है कि इंटीरियर एंगल क्या होगा और एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। चलो कुछ और आप क्या करो कि क्वेश्चन ले लो, यानी कि कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, देन तुमको समझाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज दैट कि हमने ये स्क्वायर या रेक्टेंगल हमने ले लिया, और इसको लेने के बाद में हम फटाफट से करते क्या है कि देखते हैं कि इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर कहाँ बन रहा है। तो एक्सटीरियर बनाने के लिए सपोज दैट कोई स्टूडेंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे देखो एक्सटीरियर एंगल बेटा ये वाला एंगल बन जाएगा, ठीक है। फिर अब आपको इसी लाइन पे आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ कर करके इधर आपको प्रोड्यूस करना है। तो फिर जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो एग्जैक्टली ये बनेगा। फिर आपको आगे बढ़ना है, फिर उस डायरेक्शन में जाना है, फिर यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल ये बन गया। फिर हमें इस डायरेक्शन में बढ़ना है, और इस डायरेक्शन में बढ़ कर करके हमें एक्सटीरियर एंगल इसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें बात ये समझ में आए कि ये अगर एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 एक्सटीरियर एंगल हो जाएंगे। और अगर हम इंटीरियर की बात करें तो अंदर वाला जो भी एंगल है ये सब एंगल हमारा इंटीरियर एंगल होगा। बोलो क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 हो गया, तो इसको मान लो 5 है, 6 है, 7 है और ये 8 है। तो इसमें आप क्या करोगे कि 6 7 8 को 5 6 7 8 को कहोगे कि ये इंटीरियर है, और रेड वाले जो है 1 2 3 4 वो आपके एक्सटीरियर हो जाएंगे। वही क्लियर नहीं हो रहा है क्या? यहाँ पे तुम्हें बताना है कि इंटीरियर एंगल कौन है। एंगल को शॉर्टकट में लिखने का ये तरीका है। बता बेटा इंटीरियर कौन कौन से है, तो 5 6 7 8, एंगल 5, एंगल 6,
ठीक है, एंगल 7 और एंगल 8 ये हमारे हो गए इंटीरियर एंगल। अच्छा, अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, तो 1 2 3 4, तो एग्जैक्टली एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ठीक है, और एंगल 4 ये आपके हो गए एक्सटीरियर एंगल। इसी तरीके से तुम पेंटागन में भी देख सकते हो, हेक्सागन में भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं। चलो एक पेंटागन ले लूं क्या, ठीक है, देखते हैं पेंटागन वाली शेप इसमें है या नहीं है। हाँ एग्जैक्टली यस, पेंटागन तो है। तो हम एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और इसमें हम आपको बताते हैं पेंटागन, ठीक है। ये लो बेटा, ये हमने पेंटागन बना लिया। अब इसमें अगर तुमको एक्सटीरियर एंगल अगर निकालना है तो एक्सटीरियर एंगल निकालना बहुत आसान है। कैसे, तो यहाँ पे इसको क्या करो, आगे बढ़ा लो, ठीक है। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये वाला कलर ब्लैक के साथ विजिबल नहीं है। ये हो गया एक्सटीरियर एंगल। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो इसको आगे प्रोड्यूस कर लेंगे तो एग्जैक्टली ये एक्सटीरियर हो गया। फिर हम इसको ऐसे करके आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। उसी तरीके से आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में, जब इधर आ रहे हो एंटी क्लॉकवाइज तो आप एंटी क्लॉकवाइज ही आओगे। देखो यहाँ पे ये हो गया आपके एक्सटीरियर एंगल। क्लियर हो रहा है, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5, ठीक है। यानी कि 5 साइड्स हैं तो 5 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, 5 इंटीरियर एंगल्स होंगे। तो एग्जैक्टली तुमने समझ लिया कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और इंटीरियर एंगल क्या होता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। जितने भी सारे हमारे एक्सटीरियर एंगल हैं उन सभी एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा। तो एग्जैक्टली इसका कोई फॉर्मूला नहीं, बस वैल्यू होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री, याद रखना बेटा। अंदर वाले सभी एंगल का जो सम होता है वो तो फॉर्मूला से आता है, वो किससे आता था, n-2 इंटू 180 डिग्री से आता था। ये तो सम ऑफ इंटीरियर हो गया, यहाँ पे हम रिलेट कर दे रहे हैं, आपको अच्छे से याद रहेगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो वो क्या फॉर्मूला होता था, n-2 इंटू 180 डिग्री। बट सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सभी बाहरी एंगल्स को ऐड करने पे 360 डिग्री आएगा। इस बात को अच्छे से तुम नोट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 सभी को ऐड करेंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, सभी एंगल को ऐड करने पे बेटा हमें कितना मिलने वाला है, 360 डिग्री मिलने वाला है। चलो पीछे हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे अगर 1 2 3 एंगल 1 2 3 को ऐड किया जाए तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, अगर तीनों को ऐड किया जाए देन कितना होगा बेटा, 360 डिग्री होगा। अच्छा तुम्हें पता है कि इंटीरियर एंगल अगर किसी भी ट्रायंगल के सभी अंदर वाले एंगल को ऐड किया जाए देन कितना आएगा, फटाफट से कमेंट करके बताओ, कमेंट करो, करो बेटा, क्योंकि हमने पढ़ाया हुआ है कि इंटीरियर एंगल्स के सम कितने होते हैं, ठीक है। बट एक्सटीरियर का अभी मैंने बता दिया कि एक्सटीरियर एंगल को सम करेंगे तो 360 आएगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बताना बेटा एक्सटीरियर कौन कौन सा है, तो 1 2 3 4 है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है, यहाँ पे चारों को हम सम करेंगे तो वो हमें 360 डिग्री आएगा। चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो आपका पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, कोई भी पॉलीगॉन हो, अगर उसके सभी बाहरी वाले एंगल्स को आप सम करते हैं देन कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। ये बात एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, चाहे वो दुनिया का कोई भी पॉलीगन क्यों ना हो, ठीक है, उसके अगर एक्सटीरियर एंगल को सम करेंगे तो वो कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, अगर इस बातों को अगर आपको समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो थोड़ा सा लॉजिक है, बस समझ जाओगे, आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे समझ लेना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई भी एक पॉइंट ले लो, सपोज दैट कि हमने एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट के अगर चारों तरफ यानी कि सभी एंगल्स की बात की जाए, पूरे राउंड कर दिया मैंने, यहाँ से शुरू किया वहां तक चले गए, तो एंगल्स अराउंड अ पॉइंट तुम्हें पता है कितना डिग्री होता है, एंगल्स अराउंड अ पॉइंट। तो यहाँ पे हम लिख डालते हैं एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, बेटा कितना होता है फटाफट से बताओ। तुम कहोगे ये कंप्लीट एंगल है, तो कंप्लीट एंगल सर 360 डिग्री होता है। जहां से शुरू किए अगर वहीं पे हम चले आते हैं पूरा टर्न लेकर के, कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, सपोज दैट कि हमने एक पेंटागन बना लिया और वो जो पेंटागन बनाया उसमें हम यहाँ पे बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, समझना बेटा। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एग्जैक्टली देखो हम शुरू कर रहे हैं इस डायरेक्शन से, बेटा इस डायरेक्शन में आगे जा रहे थे लेकिन क्या हुआ ना, यहाँ पे हम थोड़ा सा घूम चुके हैं,
पूरा नहीं टर्न लिया बेटा, पूरा हम टर्न लेते देन यहाँ चले आते, हमने पूरा टर्न नहीं लिया है, हमने थोड़ा सा बस टर्न लिया है और टर्न होकर करके अब हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, फिर अब हम यहाँ पर थोड़ा सा टर्न लेने वाले हैं इस डायरेक्शन में, अभी भी मेरा पूरा कंप्लीट टर्न नहीं हुआ है। फिर हम क्या करेंगे कि इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पे टर्न लेने वाले हैं, इस डायरेक्शन में हम टर्न लिए, फिर हम आगे आ रहे हैं, देखो जितना टर्न ले रहे हो उतना एंगल तुम्हारा मुड़ता हुआ जा रहा है, देखो बनता हुआ जा रहा है। फिर आप क्या करोगे कि फिर आप यहाँ पे आओगे और फाइनली आप जो है टर्न ले लोगे और उसी पोजीशन पे पहुंच जाओगे जहां से तुमने स्टार्ट किया था बेटा, यहीं से तुमने स्टार्ट किया था ना, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में पहुंच गए। तो जब तुम उसी डायरेक्शन में पहुंचे तो देखो थोड़ा थोड़ा सा कर कर करके आपने क्या किया ना कि थोड़ा सा टर्न लिया, फिर आपने क्या किया थोड़ा सा टर्न लिया, फिर आपने क्या किया थोड़ा और टर्न ले लिया, ठीक है, फिर आपने क्या किया थोड़ा सा और टर्न लिया, और फिर आपने क्या किया कि थोड़ा और टर्न लेकर करके फाइनल स्टेज पे पहुंच गए, यानी एक राउंड आपने कंप्लीट कर लिया। और एक राउंड जब आपने कंप्लीट कर लिया किसी भी पॉइंट के अराउंड, तो वो कितने डिग्री एंगल को कंप्लीट कर लिया, 360 डिग्री एंगल आपने बना लिया। बेटा यहाँ पे बातें इसी तरीके से, अगर तुम यहाँ पे ट्रायंगल भी ले लो ना, देन तुमको वहां पे भी वही बातें होंगी। यहाँ पे समझो, यहाँ भी क्या है कि तुम इधर से आगे बढ़ोगे तो फिर आपने क्या किया टर्न लिया, फिर आप यहाँ पे क्या करोगे इधर से आगे बढ़े तो फिर आपने यहाँ पे टर्न लिया, एंगल बना, फिर यहाँ पे आपका क्या हुआ एंगल बन के फिर पहले पोजीशन पे चले आए। यहाँ पे आपने केवल और केवल 3 राउंड में ही 3 बार टर्न लिया है और उसी में ही आप फर्स्ट वाले पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। यानी कि यहाँ भी आप क्या कर रहे हो कि पूरा कंप्लीट राउंड लगा रहे हो, यानी कि 360 बना रहे हो। तो कोई भी पॉलीगन लोगे, अगर तुम बाहर बाहर राउंड करोगे देन आपको कंप्लीट राउंड हो जाएगा और 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ये फॉर्मूला ही निकल के आ गया कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। बाहर वाले जितने भी एंगल्स होते हैं उन सभी का सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। क्लियर हो गया? चलो यहां से अगर क्लियर हो चुका है तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं ईच इन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसमें एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा। रेगुलर पॉलीगन कहने का मतलब क्या हो गया कि उसके ऑल साइड्स इक्वल होंगे एंड ऑल एंगल्स इक्वल होंगे, तो उसके सभी बाहर वाले साइड्स का, बाहर वाले एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो एग्जैक्टली सभी बाहर वाले एंगल को बेटा सम करोगे तो 360 होगा। और कितने सारे एंगल्स होते हैं, तो जितने साइड होते हैं उतने ही एंगल्स होते हैं, तो जितने सारे एंगल्स हैं उसे आपको क्या करना है कि डिवाइड दे देना है। अब यहाँ पे देखो, आप n के बारे में कह सकते हो कि ये जो n है ना वो नंबर ऑफ साइड्स है, या कोई बंदा ये भी कह सकता है कि ये जो n है ना वो नंबर ऑफ एंगल्स हैं, क्योंकि जितने सारे हमारे साइड्स होते हैं उतने ही सारे तो मेरे एंगल्स भी होते हैं। तो टोटल 360 डिग्री है सभी एंगल को मिला कर करके, और यहाँ n एंगल्स हैं, सबको कितना कितना पड़ेगा तो n से डिवाइड दे लेंगे। सपोज दैट कि हमारे पास यहाँ पे ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि एक पेंटागन हमने ले लिया, ठीक है, और इस पेंटागन को हमने बना लिया, और एग्जैक्टली इस पेंटागन को बनाने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि सभी बाहर वाले एंगल को हम निकालना चाह रहे हैं, और ये रेगुलर पेंटागन है। एग्जैक्टली ये सब बाहर वाले को ईच कितना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे कितने सारे साइड्स हैं बेटा, 5 साइड्स हैं, इसीलिए कितने सारे एंगल्स बनेंगे तो यहाँ पे 5 एंगल्स बनेंगे। तो यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल, एंगल ऑफ अ पेंटागन। अगर हमें पेंटागन का ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना हो तो एक्सटीरियर सब मिला के कितना होता है बेटा 360 होता है बाहर वाला। अब पेंटागन में कितने एंगल्स हैं, पेंटागन 5 साइड है तो 5 एंगल्स हैं, इसीलिए हम 5 से डिवाइड दे देंगे। जब 5 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 72 आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली 72 डिग्री हो जाएगा, ये भी 72 डिग्री होगा, ये भी 72 डिग्री होगा। हर एक जितना भी एक्सटीरियर एंगल है वो सबका सब हमारा कितना होगा 72 डिग्री होगा। क्यों 72 सभी इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पेंटागन है, सभी साइड्स भी इक्वल हैं एंड सभी एंगल्स भी इक्वल हैं। अगर वो रेगुलर पॉलीगन नहीं हो देन हम ईच नहीं निकाल सकते हैं, सबका सब नहीं निकाल सकते क्योंकि सब बराबर बराबर होंगे ही नहीं। तो एग्जैक्टली हम कैसे निकाल पाएंगे,
तो आपने पेंटागन का निकाल लिया, तो फटाफट से क्या करना है कि ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन का बाहर वाला कितना होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमें फटाफट से कमेंट करके बताओ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ हेक्सागन हम क्या करेंगे 360 में कितने से डिवाइड देंगे बेटा, कितना से देंगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कितना से देंगे, 6 से देंगे। क्यों, हेक्सागन है, 6 एंगल्स होंगे तो हमें 6 से डिवाइड देना होगा। तो 6 से डिवाइड देकर के कितना आ रहा है इसको हमें जरूर बता देना, ठीक है, कमेंट करके। देखो अब आपने क्या किया ना बेटा कि एक्सटीरियर एंगल का सम समझ लिया, और हर एक एक्सटीरियर एंगल कितना होगा अगर रेगुलर पॉलीगन हो वो भी आपने समझ लिया, 360/n कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखना कि बाहर वाला और अंदर वाले को जोड़ने पे कितना आएगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल। अगर कोई एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर को ले लें, इंटीरियर एंगल, अगर एक एक्सटीरियर एंगल और एक इंटीरियर एंगल दोनों को ऐड कर दें देन कितना होगा बेटा, तो 180 डिग्री होगा। इस बात का भी तुम ध्यान रखना। इसका मतलब ये हो गया, पहले समझो, पहले बातों को समझ लो, एक्सटीरियर और इंटीरियर के सम का मतलब क्या हुआ। एक्सटीरियर और इंटीरियर के सम का एग्जैक्टली मतलब ये हुआ बेटा, यहां से तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सपोज दैट कि हमने इस साइड को प्रोड्यूस कर दिया, ऐसे प्रोड्यूस किया तो यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, एग्जैक्टली हम मान लेते हैं ये 1 है, और ये वाला आपका क्या हुआ बेटा, इंटीरियर बन गया। हम उसको एक्सटीरियर को एक्सटीरियर ही मानते हैं। चलो ये हो गया हमारा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, और ये जो अंदर में बन रहा है ये क्या हो गया, हमारा इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल। अब देखना जरा, ये इंटीरियर और एक्सटीरियर को दोनों को ऐड करोगे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, पता है ना, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है एग्जैक्टली। इसका मतलब ये पता चला कि अगर हम कहीं पे एक्सटीरियर एंगल को सम करते हैं किससे, इंटीरियर एंगल से सम करते हैं, तो देन एग्जैक्टली कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। इस बात को एकदम अच्छे से याद कर लेना कि एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम 180 डिग्री होगा। इसमें अगर एक्सटीरियर पता होगा तो इंटीरियर निकल जाएगा, इंटीरियर पता होगा तो एक्सटीरियर निकल जाएगा। अंदर और बाहर में से कोई एक पता होना चाहिए, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कैसे, यहां से देखोगे, अगर सपोज दैट मुझे निकालना हो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, देन अपन क्या करेंगे कि 180 में से इंटीरियर को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 180 माइनस से इंटीरियर कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीरियर एंगल, 180 माइनस इंटीरियर एंगल हो जाएगा एग्जैक्टली। अच्छा सुनो, अगर मेरे को इंटीरियर एंगल निकालना होता तो इंटीरियर एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इंटीरियर एंगल 180 में से क्या करेंगे, एक्सटीरियर को इधर ले आके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 180 डिग्री, और माइनस में हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल कर लेंगे। क्लियर हो रहा है। तो ये तीन बातों को तुम्हें ध्यान में रखना है, क्योंकि जब ये तीन बातों को तुम ध्यान में रखोगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से कोई भी क्वेश्चन को तुम अच्छे से बना पाओगे। तो यहाँ पे इस बात को भी ध्यान में रखना। फाइनली हमने यहाँ पे क्या किया, 2-3 फॉर्मूला हमने सीखा कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। हर एक एक्सटीरियर एंगल अगर रेगुलर पॉलीगन है तो कितना होगा, तो एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा, न कि 180 होगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होगा, हर एक एक्सटीरियर एंगल 360/n होगा, और एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा एग्जैक्टली। इसी तरीके से अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 बना लेते हैं तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 से आपकी बहुत ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। हम बुक से आपको एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 कराने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं, देखते हैं। बुक से एग्जाम्पल नंबर 1 कराना है बेटा तुम्हें। एग्जाम्पल नंबर क्या पढ़ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल नंबर 1। देखो एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है ना कि आपको फिगर दिया होगा, और वो कैसा फिगर दिया हुआ है तो एग्जैक्टली हम बना देते हैं, ठीक है। और वो हम यहाँ से शेप ले लेते हैं, देन बहुत अच्छे से बन जाएगा। यहाँ चले, ठीक है। ओके देखो, एक इस तरीके से आपको दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद इस तरीके से कर करके यहाँ पे दे रखा है, ठीक ना। फिर उसने क्या कर रखा है कि इस तरीके से कर रखा है, एक्सटीरियर एंगल फाइनली उसने बना रखा है, और एक उसने इस तरीके से बना रखा है। ये हो गया बेटा तुम्हारा पूरा का पूरा फिगर कंप्लीट हो गया। और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये बेटा आपका एक्स है, और ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल है ये आपको एग्जैक्टली 90 दे रखा
है, 90 के बाद ये हो गया 50 डिग्री, और 50 डिग्री के बाद ये वाला जो एंगल है ना तुम्हारा, वो 110 डिग्री दे रखा है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड एक्स। यहाँ पे एक्स क्या होगा, तुम्हें एक्स का मेजरमेंट निकालना है। देन तुम्हें एक बात पता होना चाहिए कि जितने भी, देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के सभी एक्सटीरियर एंगल्स हैं, और तुम्हें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360। तो तुम यहाँ पे फटाफट से लिखने वाले हो कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। इट मीन्स कि सभी को ऐड कर दो, 110 में 110 डिग्री प्लस 50 डिग्री और प्लस में 90 डिग्री और प्लस में ये कितना है, एक्स डिग्री, ठीक है, एक्स डिग्री। ये सबको जब आप ऐड करोगे तो फाइनली कितना मिलने को है, 360 मिलने को है। सभी को फटाफट से ऐड करो, कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 140, 150 और यहाँ पे 250 आ रहा है। 250 में आप एक्स डिग्री को ऐड करोगे, देन कितना आने को है, 360 डिग्री आने को है। तो ओवरऑल यहाँ पे आप और लिख दो, और लिख दो, ठीक है। अब आपको एक्स डिग्री निकालना है, देन क्या करना पड़ेगा, 360 में से 250 को सब्ट्रैक्ट कर लेना पड़ेगा। तो फाइनली यहाँ पे तुम्हें क्या हो गया, जल्दी जल्दी फटाफट से घटा बेटा, ठीक है, 110 डिग्री आएगा एग्जैक्टली ये जो x की वैल्यू आ गई ना, वो कितनी आ गई, 110 डिग्री आ गई। तो अरे है ना आसान, बहुत आसान है। आपको क्या है ना, एक्सटीरियर का सम 360 होता है, ये बात पता है, देन आप तो फटाफट से निकाल ही लोगे। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी आपका बहुत ईजी है। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज मेजर 45 डिग्री। जो एक्सटीरियर एंगल है ना बेटा, वो दिया हुआ है एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री, और हमसे बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ साइड बताना है कि कितने सारे उसमें साइड्स होंगे। तो हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल अगर 45 डिग्री है तो हर एक एक्सटीरियर एंगल, और वो भी कैसा है, तो यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन दिया हुआ है बेटा, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन देने से एक बात ये कंफर्म हो जाता है कि उसके हर एक एंगल इक्वल होंगे, यानी कि हर एक बाहरी वाला एंगल कितना है बेटा, 45 डिग्री है। तो आप नंबर ऑफ साइड निकालना है। तो नंबर ऑफ साइड निकालने का बड़ा आसान सा तरीका ये है कि आप क्या करो कि टोटल 360 होंगे और एक 45 डिग्री है, तो ऐसे ऐसे कितने लोग 45 डिग्री ले पाएंगे, तो आप 45 से क्या करो, डिवाइड दे दो। तो जैसे ही 45 से डिवाइड दोगे तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे एग्जैक्टली 4 नहीं आएगा बेटा, 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएंगे। जब 45 से आप डिवाइड दोगे ना, देखो ना 9 से डिवाइड दे करके देखो, तो यहाँ पे फाइनली 8 साइड्स निकल के आएंगे। यानी नंबर ऑफ साइड्स, हमें एक फॉर्मूला भी पता चल गया कि 360 डिग्री और डिवाइडेड बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। यहां से आप क्या कर रहे हो बेटा, नंबर ऑफ साइड निकाल रहे हो। तो फाइनली आपको जो निकालना है, जैसे निकालना है निकाल सकते हो। अब हम लोग ओवरऑल इस पोजीशन पे तो जरूर पहुंच गए हैं कि एक्सरसाइज 3.2, एक्सरसाइज जो 3.2 है वो बहुत बेहतरीन ढंग से कर लेंगे। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन हम लेकर के आएंगे 3.2 का, उस सॉल्यूशन को जरूर देखना बेटा। क्यों? क्योंकि उसमें भी हमें नए नए कॉन्सेप्ट्स को सीखने को मिलेंगे। केवल थ्योरी पढ़ के मत भाग जा, आप सॉल्यूशन को भी देखो, भले ही आप बना लो, पहले बना लो और देन आप स्पीड को बढ़ा करके देख लो, बट जरूर देखो। क्योंकि जब तक आप सॉल्यूशन नहीं देखोगे, क्योंकि सॉल्यूशन में बहुत सारी चीजें होती है जो हम एक्सरसाइज के थ्योरी में कवर नहीं करा पाते हैं, बट एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो उस वक्त हम उन पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। इसलिए सॉल्यूशन देखना जरूरी है। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और अगर आप नए स्टूडेंट हैं देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेटा, और सब्सक्राइब करके फटाफट से अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। लाइक एंड कमेंट जरूर करना। किसी तरीके की कोई भी दिक्कतें हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज की कहानी यहीं तक रखते हैं। ओके बाय, गुड नाइट।